जागो 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 दुनिया, जागो जागो। वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। नरगिस हमारे साथ मौजूद है। भाई तुमने कहा था तुमने कोई सवाल करना है? नहीं, सवाल मैंने ये किया था कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किससे मिलती है, और ये अपना सफर बता रही थी कि उमर शरीफ के साथ इन्होंने जी, मैं बता रही थी कि उमर साहब तो मतलब पहला दिन था मेरा, तो मैं डर गई। मैंने कहा मैंने तो स्टेज पे नहीं जाना पब्लिक सामने। तो मुझे वसीम अब्बास साहब ने धक्का दिया था, नहीं 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 चलो चलो। तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं जाते ही मेरी टांगें यूं यूं कांपना शुरू हो गई। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कॉन्फिडेंस आ जाता है वक्त के साथ साथ। हाँ, तो पहले तो बोलने से डरते थे, फिर आपकी झिझक उतरना शुरू होती है, फिर आप बात कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो मैंने काम किया ना वो नसीम विक्की साहब के साथ किया है। अच्छा। तो उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, हम आंखें इशारा समझते हैं हम एक अच्छा कि भाई आप क्या कि अब ये बात करनी है, अब ये करनी है। तो नसीम विक्की के बाद जो है वो नासिर चिन्नोटी के साथ भी थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है अभी दोबारा सुलह आई है तो मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। अच्छा, लड़ाई हो गई थी आपकी? तो छोटी मोटी आर्टिस्टों में चलती रहती है, हमारी ऐसे जितनी बड़ी लड़ाई तो होती नहीं। एक दूसरे पे यही गुस्सा हो जाता है, अभी तुमने ये लाफ्टर खा लिया मेरा, इस लाफ्टर में बोल पड़े, ये इस तरह की बातें होती हैं, तो वो खत्म हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो मेरी नसीम विक्की साहब के साथ सबसे ज्यादा बनती है। अच्छा। और मेरे जितने अच्छे ड्रामे हैं ना, जैसे कि मिस वर्ल्ड, बिलो बिली बाली, और बहुत से ऐसे ड्रामे जो ज्यादातर नसीम विक्की साहब ने लिखे। अभी लास्ट, बल्कि मैं तब प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी माशाल्लाह से होने वाली थी, मासूमा। तो आखिरी ड्रामा मेरा वो था, तो जानू कपत्ती, उसमें वो खुद काम नहीं कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट वो कर नाम रहे क्या थे। था इसका? जानू कपत्ती। कपत्ती कौन थी? डेफिनेटली कौन हो सकता है? बोला बोला बाबू, बोला बाबू, कई बार स्टेज पे मैंने देखा है चिन्नोटी साहब के साथ, स्पेशली तारिक टेडी के साथ, जब वो मजाक कर रहे होते हैं तो आप ऑन एयर मतलब स्टेज पे होती है और आप कहते हैं देख नासिर मैं तुम दस रही मैं दस देना तेरी बेगम, और सीरियस होती हैं आप। वो वाकई में सीरियस होती हैं, पार्ट ऑफ द प्ले होता है? पार्ट होता है, बनाया होता है सारा। उसमें ये जैसे टैडी से मेरा एक एतराज रहता है कि टैडी रिएक्ट नहीं करता बात को। स्टेज एक्शन रिएक्शन का काम है। मैंने बात की, उसने रिएक्ट किया, उसने बात की, मैंने रिएक्ट किया, तो फिर क्लैप आती है। तो टैडी का सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है कि वो रिएक्ट नहीं करता बीच में लाफ्टर। मैं अक्सर उसकी बाजू पकड़ के कहती हूँ हेलो रिएक्ट करो, वरना मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तुम्हारी बात पे। अच्छा। और अमानत चंद साहब से मेरा एक इख्तलाफ है कि एक तो माशाल्लाह से जब भी हम दोनों इकट्ठे होते हैं हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, शो चढ़ता नहीं, या तो बाहर के लिए आपकी लाइट खा जाते हैं सारी। नहीं उन्होंने क्या, वो इतने अच्छे आदमी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन पता नहीं कोई उनकी मेरी लक नहीं मिलती, या तो वीज़ास में प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे मतलब सफर में कोई ना कोई मसला जरूर आता है। बहरहाल अभी लास्ट हमने चांद रात को शो किया दुबई में, तो मैंने उनसे कहा देखे मेरी बात सुनो, बकरा दे के जाए यहाँ से आपके साथ जब जाती कोई ना कोई प्रॉब्लम। काला बकरा। हाँ, वो फिर उन्होंने एक टांग काट ली अपनी, उन्होंने कहा तो लंगलाते लंगलाते फिर दुबई चले गए। बहरहाल उनके साथ ये होता है, उनके साथ मुझे एक इख्तलाफ रहता है कि वो जैसे कि हमारे स्टेज पे होता है कि एक टॉपिक शुरू है कि जी बाबों पे कोई भी बात, तो उसको फिर हम जितने लाफ्टर हमारे बने होते पंच लाइन पे जाके हम फिर सेकंड क्यू शुरू करते हैं कि जी अब डांस की बात होनी है। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे हम इंग्लैंड गए पिछले दिनों, मेरी उनकी स्टेज पे लड़ाई होगी, मेरा एक क्यू शुरू हुआ, उसमें कोई 15-20 लाफ्टर थे। 8वें लाफ्टर के बाद नई बात कर दी, ओ लंदन वाले हो, ओ छता ते मनिया ते नहीं ना डाल सकते। मैंने कहा लाफ्टर आपका आया है, लेकिन अब मेरी जो अगली बातें वो खत्म हो गई ना, क्योंकि मतलब कोऑर्डिनेशन की बात है। हाँ, ये तो वो शायद छोटे-मोटे मामला चलते रहते हैं। मैंने आपको बताया वो बहुत नाइस है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी उनकी थोड़ा बहुत नहीं मिला। अच्छा टेल मी वन थिंग नरगिस, एक आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आपके अलावा आप क्या समझती हैं और कौन सी ऐसी स्टार्स हैं या स्टेज परफॉर्मेंस जिसका डांस आपको बहुत पसंद है? देखिए ये ऐसे ही हो जाएगा कि लोग समझेंगे शायद मैं अपनी छोटी बहन की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझसे भी अच्छा डांस मेरी छोटी सिस्टर करती है, दीदार। वो वाकई बहुत अच्छी डांसर है, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि रीमा जी ने जब फर्स्ट टाइम उसका डांस देखा था तो कहा था भाई ये हमारा डरबी घोड़ा है रेस में छोड़ सकते हैं हम। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन देखिए आज भी जो अच्छा काम कर रही हैं उनमें वही लोग हैं जो फिल्म से आए हैं, जिनको तमीज़ है, थोड़ा पता है। जैसे खुशबू है स्टेज पे, हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है और बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक लिमिट में रह के करते हैं। सही, हर चीज जो है वो एक लिमिट में अच्छी लगती है। सही। तो बाकी भी बहुत सी, साइमा खान है, साइमा खान ने ठीक है गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान गलतियों का आप समझाती हैं इनको, आप तो सीनियर हैं, आपको मैं समझाती हूँ, मैं इनकी अम्मी हूँ, मैं इनको समझाती
या वो मेरी बात मान जाएंगे। समझ गए, चुप कर जाओ। नहीं, लेकिन मतलब ये है कि भाई अब एक ड्रामा जिसमें आप हैं, मैं आप इनसे सुपरस्टार छोटी हूँ। आप सुपरस्टार नहीं, इसको हैं, समझ पूरा नहीं आ रही। ड्रामा जो है वो उसकी वजह से इफेक्ट नहीं हो देखिए, सकता पता है। क्या बात है, मैं हूँ साथ काम करती हूँ, अगर मैं इनको समझाऊंगी तो वो समझेंगी शायद मैं डोमिनेट उनका करने की काम- कोशिश करें। तो वो अपनी मर्जी से करे, वो खुद अकल रखती हैं। अच्छा बाबू, टेल मी वन थिंग, नरगिस के अलावा आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा है स्टेज पर जिसकी ड्रेस सेंस आप समझते हैं परफेक्ट है? नरगिस के अलावा ये मुश्किल दीदार पड़ गई बहुत- क्योंकि सियासी जाने देना मैं। सियासी बयान नहीं, मैं सच कहूंगा खुल के कि दीदार बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। अच्छा, और कौन सी ऐसी है जो यार अब आप कहें ये ना कि कह दीजिएगा कि जुबैर शाह भी अच्छे हाँ। कपड़े नहीं पहनते हैं। नहीं, साइमा खान अच्छे कपड़े पहनती है। हाँ, अच्छे पहनते हैं, मेरी पसंद के पहनते और क्या नाम है, ज़ारा अकबर के भी बनते हैं, अच्छे सही। कपड़े बनते हैं। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं जिसके लिए कपड़े बनाऊं, एक तो मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ। जब वो कहती है ना ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। कल को मुझे बिल्कुल नहीं कहना कि ये अच्छे नहीं बने या नहीं बने, अगर पहने तो मेरी मर्जी से पहनो, आहा, वरना और जाके अगर नहीं किसी पहने, और वरना के किसी और से। कॉलर है, कॉलर से बात कर लेते हैं, काफी देर से होल्ड कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से हनी बात कर रही हूँ। मैं मैम नरगिस से बात करना चाहूंगी। कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये मेरी सहेली है। सहेली नहीं, मेरी बहन है, समझ ले। ये बहनों से भी ज्यादा करीब है, और अच्छा, जान बता बुझ के दिया। जरा नहीं तुम्हारे मुंह पे नहीं उर्दू नहीं सूट नहीं, कर रही ऐसी है। कोई बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और बाबू भाई भी बहुत खूबसूरत लग रहे बात हैं। करवाना शुरू हो गई। मैं कह के आया था कि मुझे मेरी तारीफ करनी, जब भी तुमने कॉल करी नरगिस से ज्यादा मेरी तारीफ करनी है। अली, तुम फौरी तौर पे अपने पाँव को देखो ताकि मुझे नजर ना लगे, और इसकी खैर इसको चहला। और शिट, आज जूता नहीं पहन। नहीं यार मुझे और मैम हनी वैसी जान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए, आपकी दोस्त है नरगिस, कि ये कोई सीक्रेट नहीं रख सकती। आपको पता होना चाहिए था कि ये आपकी आइडेंटिटी बता देगी। वैसे जिस तरह फॉर्मली इन्होंने बात का आगाज किया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी दोस्त मैं भी है। परेशान हो गई थी हाथ थोड़ी ही देर। पकड़ लिया। अच्छा नरगिस, आपके लिए एक और भी बड़े स्पेशल कॉलर जो हैं वो लाइन पे अभी आने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बात कर लें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया। कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम खत्म होने से पहले, कोई मैसेज देना दे दें, फिर एंड में हम कॉलर को ले लेंगे। नहीं, मैं अभी उस स्टेज में नहीं गई जब मैं मैसेज दूं, तो जब मैं जल्दी उस से स्टेज caller में अच्छा जी, जाऊंगी तो मैं कॉलर फिर- आए हैं स्पेशली आपसे बात करने के लिए। कौन है वो? अजीजी साहब, हमारे हस्बे हाल, अगर आप प्रोग्राम देखती हैं, सुहेल अहमद अजीजी साहब जो हैं वो लाइन पे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सुहेल भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। नरगिस साहबा बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठीक है? ठाक, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी फारूक, ये हमारे पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि ऐसी आर्टिस्ट है कि मैंने इन जैसी मेहनती आर्टिस्ट नहीं देखी। बेशक। अपने काम से बहुत ही मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये मैं जरूर यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगा कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में ये भी कहा कि आप नरगिस के खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बाखुदा इनको बहुत अच्छी आर्टिस्ट समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस नरगिस ने जो रक्स किया बहुत ही खूबसूरत किया, आर्ट के अंदर रह के किया, परफॉर्मेंस के अंदर रह के किया। सही। मगर जिस तरह अमानुल्लाह ने जुगत शुरू की जी। तो उसको गिराने वालों ने फिर गालियां देनी शुरू कर दी। सही सही। इसी तरह नरगिस के फन को क्रॉस करने के लिए, नरगिस के फन से एक जैसे एक मुकाबले की फजा पैदा हो जाती है ना, जी उस जी। राह में आके, और दूसरी मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, मैं सबका यही कहता हूँ कि बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मगर चूंकि नरगिस नंबर 1 आर्टिस्ट हैं हमारे थिएटर की, तो इनके मुकाबले में आके दूसरी आर्टिस्टों ने वायलेशन जरूर की होगी, सही। मगर नरगिस ने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस की। सुहेल भाई थैंक यू सो मच, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्टेज पे भी आपकी बड़ी खिदमत हैं, और आपने अप्रिशिएट किया नरगिस। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि सुहेल साहब ने मेरे लिए ये रिमार्क। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच बाबू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नरगिस आपका बहुत, बाबू बाबू को साहब तो पे बोलने आ ही नहीं गई दिया, मेरा बल्कि- चुप बैठने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात इंशाल्लाह होगी। ताला, मेरा वक्त बहुत इंशाल्लाह। कम है। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तेज तेज बोलना बहुत जरूरी है। कराची से मुलाकात होगी सरप्राइजेस के साथ, इससे ज्यादा टाइम नहीं है वरना बहुत ज्यादा बोलूं। तब तक के लिए बाय बाय।